सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अदलिया में करप्शन की तस्दीक करते हुए करार दिया है कि जब बदउनवानी की बात आती है तो अदलिया भी इससे मुस्तस्ना नहीं है और रियासत के इस अहम सतून में खामियों का जजों की तैनाती के अमल से बराह रास्त ताल्लुक है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने एक पैनल मुबाहिसे के दौरान खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद से ही हमारी अदलिया में जजों की शमूलियत मुनासिब अंदाज में नहीं की गई। क़याम पाकिस्तान के बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के वरासत में मिलने के फौरन बाद अकरबा परवरी, जानिबदारी और मेरिट को कुर्बान कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की हैसियत से भी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि कोई इदारा करप्शन से पाक नहीं है। अदलिया में भी बदउनवानी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये किस सतह पर है। हमारे पास बदनाम ज़माना मेंबरान थे, मैं इनका नाम ले सकता हूँ, लेकिन ये ज़ातियात पर हमला होगा, इसलिए मुझे मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि इदारों के दरमियान तसादुम की बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में जमहूरियत पनपने से कासिर है। साबिक जज ने कहा कि कुछ लोग जमहूरियत को इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि बदकिस्मती से सियासतदान हमारे यहाँ आसान हदफ रहे हैं, जबकि मीडिया भी मुतासरीन की फहरिस्त में शामिल है। इस तरह की मिसालें गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए इत्तेहाद की राह हमवार करती हैं। उनका मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस की जानिब से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसालें मौजूद है। इसी तरह अदलिया में भी खामियां हैं और इसका बराह रास्त ताल्लुक अदलिया में जजों की शमूलियत से है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में गैर जमहूरी लोगों को कभी सजा नहीं दी गई, लेकिन खुश आइन अमर यह है कि अब माहौल बदल रहा है। जब इनसे अदलिया में बैरूनी अनासिर के असर और रसूख के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने मोहतात अंदाज अपनाते हुए कहा कि कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। अगर आप मजबूत हैं और आपको खुद पर यकीन है तो कोई भी आप पर दबाव नहीं डाल सकता। आप उस वक्त तक पुरएतमाद नहीं हो सकते जब तक आप खुद मजबूत और मामला फहमी की बसीरत ना रखते हों। उन्होंने जजों को आला अदालतों में तैनात करने के फैसले के हवाले से कानूनी बिरादरी में हालिया इख्तिलाफ के बारे में भी बात की। साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि अक्सरियत इस अमल के लिए कवायद का मुतालबा करती है, तरीक़ेकार के तयन का मुतालबा करती है। आम तासुर ये पाया जाता है कि जजों की शमूलियत का तरीक़ेकार अकरबा परवरी पर मबनी है। अगर शमूलियत का अमल बदउनवानी से भरा हुआ है तो मसाइल सामने आएंगे, क्योंकि ये बदउनवानी सिर्फ माली नहीं बल्कि इखलाकी, समाजी और सियासी भी है। दरियासना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हामिद खान ने कहा कि अदलिया को एक आज़ाद इदारे के तौर पर नहीं देखा जा सकता और इस सूरत हाल के लिए पार्लियामेंट की कमजोरी भी यकसा जिम्मेदार है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का खुद नोटिस लेने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहरा किया और फैसले को एक कानून के जरिए कानूनी कवर दे दिया गया और बाद में इस मामले पर फैसला करने के लिए मजीद 6 माह का वक्त दिया गया। उनका मजीद कहना था कि इस तमाम सूरत हाल में जजिस के एहतिसाब का अमल गायब नजर आता है। पहले जजों के पास ताकत नहीं थी, क्योंकि सदर से तो की जाती थी कि वो रेफरेंसेस भेज देंगे। ये भी ख्याल किया गया कि सदर करप्ट जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजेंगे, क्योंकि आखिरकार हुकूमत ही इन फैसलों से इस्तेफादा करती है जो इनके हक में होते हैं। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गैर मौसर इदारा करार देते हुए कहा कि हमने पिछले 15 या 20 सालों से इसे खुद नोटिस लेते हुए नहीं देखा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अदम शफाफियत उरूज पर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।